हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। जैसे मैंने आपको कल परसों प्रॉमिस करा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपको लिए मैं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़ लेकर आऊँगा, तो उसका ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको वो चीज़ करनी है अगर आप वाकई चाहते हो कि यार आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और मेरी ये कैलकुलेशन सीरीज़ जो है ये मैं मैक्सिमम हर टॉपिक मैं इसकी हर चीज़ कवर कर दूँगा जो आपको कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी, ठीक है। बट आपको भी उतनी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैं आपको स्क्वायर बता दूंगा कैसे निकालते हैं, क्यूब, ठीक है। डिविजिबिलिटी, क्योंकि डिविजिबिलिटी भी अगर आपको आती है तो आप बड़े सारे क्वेश्चन 2 मिनट में निकाल सकते हो, देख कर निकाल सकते हो, ठीक है। यूनिट कंसेप्ट, तो जो भी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आपको कंसेप्ट चाहिए आपको पता होना चाहिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अभी इस लेक्चर में आपको मैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और कुछ जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको सिखाने की जो है वो कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ये मैं कोशिश करूँगा कि हर अल्टरनेट डे पर मैं इसके लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। बाकी मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक बेसिक परसेंटेज जो आपका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू का कंसेप्ट है उसके लिए उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है 2-3 डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि वो भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये जो सिखाऊंगा इस चैनल पे, ठीक है, अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो आपको वो चीज़ जो है बड़े एग्ज़ाम में काम आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो चलें यार, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो अभी मैं आपको क्या करवाऊंगा, बेसिक करवाऊंगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टेबल बनानी चाहिए, सीधी सी बात है। टेबल आपको एटलीस्ट 20 तक 25 तक टेबल आनी चाहिए। अब 25 तक टेबल कैसे लिखने हैं सर, आप जो भी टेबल आते हैं जैसे 3 4 5 आपको आता है, जो भी आ जाते टेबल वो मत लिखो, जो नहीं आते उसको बार बार लिखते हो। एटलीस्ट एक दिन में 2 पेज पर भरा करो, ठीक है। लाइन लगा लो, तो इसके पास दो एक ही पेज पर एक पेज भी भरोगे ना, एक लाइन में बीच में लाइन डालोगे 4 बॉक्सेस बन जाएंगे, तो दो टेबल भी लिखोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज़ करनी पड़ेगी अगर आप वाकई चाहते हो कैलकुलेशन मेरी स्पीड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बाकी ये जो वीडियोस अगर आप देखोगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें जो है आपको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं, देखो अब सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए आपको मैं क्या बताऊँ, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और स्क्वायर में भी वो नंबर जो 5 से शुरू होते हैं, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, एक मिनट ना, 15 का निकालते हैं पहले, ठीक है यार, एक मिनट। 15 का स्क्वायर निकालते हैं, 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 का कितना स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसमें एक ऐड करना है। अब एक में एक ऐड करना है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा आपका 2, क्या आपका आंसर बन गया। यानी स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर जो वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू उसमें एक ऐड कर देना, ठीक है। तो 1 + 2 2 × 1 कितना है 2, तो 225 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब आगे 25 का, 32 का, 35 का, 45 का, ठीक है। ऐसे अब अभी ये 2 डिजिट बताओ, 3 डिजिट पे जाता हूँ, ठीक है। 5 का कितना आ गया 25, 2 × 3 6, 5 के 25, 3 × 4 12, 5 के 25, 4 × 5 20, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हमने जो 2 डिजिट वैल्यू जो 5 से शुरू हो रही है उसको कैसे करना है। जो भी लास्ट वैल्यू 5 है इसके 25 आएगा, और जो ये वाली वैल्यू है इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 में 3 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 में एक ऐड करोगे कितना आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर 3 में एक ऐड करोगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, फिर 4 को एक ऐड करोगे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, ठीक है। तो ये नंबर वो नंबर आगे जो 5 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब इससे भी बड़ी वैल्यू क्या, तू सिर्फ ये जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्या सिर्फ 2 डिजिट नंबर में एप्लीकेबल होगा, नहीं 3 डिजिट नंबर में एप्लीकेबल होगा। जैसे 115 निकालूँ मैं, 115, तो 5 का कितना आएगा 25, ठीक है। अब 11 को अपने 11 को अपने मतलब करना 12 से। अब कोई भी नंबर को 11 से मतलब करना कैसे करोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, 12 को मतलब करना किससे, 11 से, ठीक है। तो 2 का 2, 2 और 1 3 और 1 का 1, तो 132 आ गया। तो 132 25 आपका इसका जो है वो आंसर आएगा 115 का, ठीक है। तो 115 का स्क्वायर क्या बनेगा 132 25, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा। फिर आगे चलते हैं, 115 के बाद आपको कौन सी वैल्यू दूंगा, रेंडम ले लेता हूँ 145,
ठीक है। तो 5 से क्या आएगा 25, ठीक है। अब 14 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना। मैंने बोला ना कि आपको जो भी नंबर 5 शुरू होता है उसको अगले 5 के 25 तो आएगा, फिर जो अगली वैल्यू है उसमें एक ऐड करना है। 14 को 15 में मल्टीप्लाई शुरू हुआ, तो 14 इंटू 15, तो कैसे करो 14 इंटू 10 प्लस 5, तो 14 इंटू 10 प्लस 140 और 70 कितना हो गया, ये बने 140 210, 14 इंटू 10 140, 14 इंटू 5 70, तो इसका आंसर कितना है 210। यानी इसका आंसर जो बनेगा आपका 210 25 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो जो भी नंबर है जो 5 से शुरू हो रहे हैं वो आपको समझ आ गए, ठीक है। नहीं समझ आई इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब वो नंबर जो अलग नंबर है, जैसे मैं 12 का स्क्वायर निकालूं, कैसे निकालूंगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब इसको 2 डिजिट फॉर्म में कैसे लिखूंगा 04, 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना, तो 2 डिजिट फॉर्म में कैसे 04, ठीक है। 6 का कैसे लिखो 2 डिजिट फॉर्म में 06, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, फिर इसको मतलब करना 1 इंटू 2 कितना है 2, मतलब करना 2, फिर 2 का डबल कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख लो, ठीक है। अब ये क्या बनेगा आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का मन 1 यहाँ लिखता हूँ ऐसे साइड में 1 2, 2 का 0 4, 1 का 1, फिर 1 इंटू 2 2, 2 का डबल कितना है 4, ठीक है। तो 4 का 4 आ गया, 4 में 0 ऐड करेंगे कितना है 4, कोई कैरी नहीं ना गया, तो 1 का 1 आंसर, ठीक है। दोबारा समझो, 2 का इसका कितना गया 4 0 4, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको पेन का वो कर लेता हूँ कम, फिर 1 का इसका कितना गया 1 का, फिर 1 इंटू 2 कितना गया 2, जो इसकी जो वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 2 कितना गया 2, फिर इसको डबल लिख देना नीचे, ठीक है। फिर जो ये नंबर है 4 का 4 आ गया, फिर 4 में 0 ऐड करो कितना है 4, और कैरी नहीं गया तो आपका एक आंसर। ऐसे अब 13 का निकालना है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 2 डिजिट फॉर्म में 09, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, ठीक है। तो 1 इंटू 3 कितना है 3, 3 का डबल कितना आ गया 6, ठीक है। अब 9 का 9 आ गया, 6 में 0 ऐड करो कितना है 6, तो कोई कैरी नहीं आया, 169, ठीक है। तो आपको 2 डिजिट नंबर भी समझ आ गया कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, और जो नंबर स्टार्ट हो रहे 5 है उसको कैसे करना है। ये और वैल्यू लेता हूँ मैं और भी समझाता हूँ। जैसे 27 का निकालना है, 27 का कैसे निकालोगे, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 2 का स्क्वायर 4, 14 का डबल कितना आ गया 28, ठीक है। अब 9 का 9 आ गया, 9 4 8 से करना है 12, 1 4 और 1 6 और 1 7, समझ गए। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 का डबल कितना आ गया बीच में लिखिए 28, ठीक है। तो ये जूनियर जेड है वो जूनियर जेड वैसा का वैसा आएगा, ठीक है। फिर 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है, एक है जी। फिर 4 और 1 6 1 7 आंसर, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नंबर लूँगा 67 लेता हूँ, रेंडमली नंबर ले रहा हूँ मैं जो दिमाग में आ रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और 6 इंटू 7 कितना होगा 6 इंटू 7 होता है 42, 42 का डबल कितना होगा 84 बीच में आ गया, ठीक है। अब कैसे लिखोगे 9 का 9, 84 और 4, 88, 8 आ गया यहाँ पे, 8 कैरी आ गया, ठीक है। 36 और 8 कितना हो गया 44, ये आपका आंसर बन गया, ये किसका है, ये किसका 667 का है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना गया 49 और 6 का 36, 6 इंटू 7 42, 42 का डबल कितना आ गया 84, ठीक है। तो 9 का 9 आएगा 84 प्लस 4 88, ठीक है। 88 में 8 यहाँ लिखा 8 कैरी कर गया, 36 और 8 ठीक है। अब कुछ वैल्यू देता हूँ वो आप मेरे को निकाल के बताना, अभी मैं और भी चीज़ें समझाऊंगा बट आप ये मेरे को वैल्यू निकाल के बताना। जैसे 29 का, 33 का, 35 का, 37 का, ये सारी वैल्यूज जो है आप मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी देखूंगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं ना हो कि मैं पढ़ाते रहूँ तो आप कुछ बताओ नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं कर तो भाई ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी सीखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे ना, ठीक है। अब चलते आगे, ये हो गया वो नंबर जो अब स्केयर आपको समझा दिया, कौन सा चीज़ समझा दिया आपको, जो नंबर 5 से शुरू हो रहे हैं वो समझा दिए। अब कौन सी चीज़ समझाऊँ, जस्ट 1 मिनट देना मेरे को, चीज़ें सोचनी पड़ती।
जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसे समझाता हूँ। जैसे जैसे ये बोला हुआ 1640, इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। 1640 इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करोगे इसको? आप करोगे इसको 20 × 5, 20 + 5, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इससे भी शॉर्ट तरीका निकालने का वो क्या है, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई हो ना, मैक्सिमम 99% के इसमें जो है आपकी ये वैल्यू जो है 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, कोई 1% केस में नहीं होगी पर मैक्सिमम केस में होगी। ठीक है, अब इसको 1640 को 25 से मल्टीप्लाई करना, क्या करोगे आप? मैं करूँगा इसको, इसमें 4 मल्टीप्लाई करूँ, 4 डिवाइड करता हूँ। 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड, तो 4 ये किससे कटा, 4 चौके 410, यानी 4 1 1 कितना आएगा, 25 400, यानी इसका आंसर आएगा 4 1 1 2 3, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू को जो आप जो नंबर 25 से मल्टीप्लाई करने, जैसे अब एक क्या छोटी वैल्यू ही मल्टीप्लाई नहीं, बड़ी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू, इसमें बोलूँ 3690 इंटू 3690 नहीं, ये यहाँ पे लिख दो 92। ठीक है, इंटू 25 करना है। अब ये आपका क्वेश्चन एक ये भी होगा यार कि हमें कैसे पता लगे ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। 4 के डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि आपके जो नंबर होगा ये सही नंबर है, इसके लास्ट 2 नंबर, ठीक है, इसके लास्ट 2 नंबर देखने के आपको वो 4 से नंबर डिविजिबल होता है नहीं होता। अगर वो 100 नंबर अगर आपके 4 से डिविजिबल होते हैं, यानी आपको पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे? वैसे ही 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से कटोगे 4 9 का, तो 4 2 का 8 और 4 3 का, तो ये 92300। ठीक है, ये जो चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपको मेरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, वरना मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़े क्वेश्चन देता हूँ, आपको वो निकालना। जैसे क्या वैल्यू दूँ, 1240 इंटू 25, ठीक है, 3640 इंटू 25, 6440 इंटू 25। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और अभी आज के लेक्चर की जो है रिस्पॉन्स आप मेरे को शेयर करना कि कैसा लगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।